नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल दिन के दौरान सीमेंस इंडिया के स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। करीब शेयर 10% नीचे बंद हुआ है, 10% गिरकर बंद हुआ है और अगर डे आई से काउंट करोगे तो मोर देन 10% है। नो डाउट कल बाजार में गिरावट थी, शेयर्स टूट रहे थे, लेकिन ट्रस्ट में अगर कल बाजार नहीं भी गिरा होता ना तो सीमेंस का शेयर तो टूटना बनता था। क्यों? कल कंपनी की इन्वेस्टर्स मीट थी जहां पे कंपनी की तरफ से आगे को लेकर कुछ खराब गाइडेंस आते हुए देखी, जिसके बाद मेजरली ये शेयर टूटना शुरू हुआ। अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा था 12 बजे तक, जिसमें बाजार सुबह से ही गिर रहा था। स्टॉक में 12 बजे के बाद एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और स्टॉक अचानक से 12:50 पे 10% टॉप से करेक्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे और गिरता है और डे लो के करीब बंद होता है। बाजार का प्रेशर तो था ही था, लेकिन इस कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी कल, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपने एक भारी भरकम गिरावट देखी है। दोस्तों, दो सवाल उठते हैं। पहला, ये स्टॉक क्यों गिरा, और दूसरा, गिरावट में इन्वेस्टर्स क्या करें। देखिए, नो डाउट ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज आपको हमेशा महंगा लगता रहा है और लगता रहेगा, लेकिन इस कंपनी के चाहने वाले बहुत हैं। पहले हम समझते हैं ये स्टॉक क्यों गिरा है। तो मैं रिपोर्ट्स की मानूं तो यहां पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है सीमेंस शेयर्स डाउन 9% एज मैनेजमेंट सीज स्लगिश प्राइवेट केपेक्स, यानी कि प्राइवेट केपेक्स थोड़ा हल्का रह सकता है। सेज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ क्रूशियल सेगमेंट। आगे डिटेल में पढ़े दोस्तों, तो शेयर्स ऑफ सीमेंस were sharply lower by over 9% in midday trade after analysts were disappointed by the fine print of the investors call that the company hosted on December 20, which alluded to a stagnant private capex and concerns regarding supply chain for digital industry. In the con call with analysts, the company confirmed that the private capex has not picked up meaningfully, showing the sentiment for the share price. However, private capex in semiconductors, batteries, solar PVs, and the electric vehicles space has been good, the company added. The capex investment trajectory in most sectors appear to be trending upward, except automotive and metals, which were stagnant, said Siemens. तो कंपनी कह रही है कि कुछ जगह तो अच्छी डिमांड है, अच्छा केपेक्स है, और कुछ जगह खराब दिक्कत भी है। आगे देखा जाए दोस्तों, the sentimental rub-off was seen in the share of ABB as well, which slipped by nearly 4% during the trade. Siemens गिरा तो ABB तो भैया इनका भाई है, आप ये मानो। जो Siemens करेगा वो ABB करेगा, जो ABB करेगा वो Siemens करेगा। तो Siemens ने खराब कमेंट्री करी, ABB भी 4% चला गया। हालांकि मार्केट भी इतना तो खराब था कि 4% तो ये हाई बीटा स्टॉक्स जा ही सकते हैं। Siemens said that it's seeing traditional technologies garner slower investment and added that the company is not participating in LCCs in India or globally. LCC मतलब a line commutated converter is a device to convert alternating current यानी AC into DC direct current। तो ये LCC है जो एक डिवाइस है जो कि कहीं ना कहीं AC को DC में कन्वर्ट करती है एंड वाइस वर्सा, उसके उल्टा भी, एंड आर कॉमनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज डीसी यानी HVDC में सिस्टम में। ठीक है जी, और इसमें कंपनी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। द कंपनी ऑल्सो मेंशन दैट इट रिमेन्स एक्टिव इन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स यानी VSC सेगमेंट, बट द नंबर्स हेयर आर नॉट मटेरियल राइट नाउ। VSCs are devices to connect high voltage alternating current and high voltage direct current यानी HVAC, HVDC। तो इनमें कंपनी है बट इनमें उतनी डिमांड नहीं है, और जिसमें डिमांड है उसमें कंपनी इस समय है नहीं। और कंपनी ने साथ ही साथ आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्लो होने की भी बात करी है H1 FY25 में। अभी हम देखो, कंपनी क्लियरली बोल रही है, Siemens added that the government spending in infrastructure sector continued at slower pace in H1 FY25, but is expected to pick up in H2 FY25.
It also cited that the manufacturing PMI indicator, which rebounded in October from 9 months low as new orders and international sales fueled growth. तो फर्स्ट हाफ तो स्लो था ही था, थोड़ा सेकंड हाफ में ग्रोथ लौटेगी, ये भी कंपनी कहते हुए दिखी है। तो कंपनी ने इतना कुछ खास नहीं कहा है नेगेटिव, बस थोड़ा सा केपेक्स स्लो रह सकता है ये कहा है। Siemens shares fell nearly a month low, however on year to basis highly by 75%। करीब ईयर टू डे देखोगे तो आज भी 75% का रिटर्न दिया 1 जनवरी से आज तक स्टॉक ने। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। मेरे हिसाब से केपेक्स को लेकर जो चिंता आई है ये है, बाकी कुछ खास नहीं है। क्या करें क्या ना करें में देखो, सीमेंस एक दिग्गज कंपनी है मेरी नजर में, चाहे सीमेंस हो या एबीबी हो, ये दोनों ही मतलब ऐसी कंपनी है जिन्हें आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जब चलती हैं तो छप्पर फाड़ चलती हैं, वरना शांत पड़ी रहती हैं। और प्रॉफिट्स की बात करें तो ये कंपनियां हर 3-4 साल में अपना प्रॉफिट डबल कर लेती हैं, इतनी काबिल कंपनियां हैं। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है सीमेंस आज भी। निश्चिंत तौर पे इन्वेस्टर्स को बने रहना है, और जो लेना चाहता है देखो 90 के पीई पे है, ये मत देखो महंगा है, ये देखो कि इस ट्रेड ही 100-110 के पीई पे ट्रेड करता है, ये 90 पे तो सस्ता मान लो। तो थोड़ा और करेक्ट हो जाता है ना तो आपके लिए मौके हैं। मैंने 6,000 रुपए का भाव पहले भी कहा था, स्टॉक में वन साइडेड 3,370 रुपए से मूव आया था और ऊपर में 7-8 हज़ार तक गया था। तो अभी कोई मूव आएगा नीचे में तो सपोर्ट खड़ा है। पहले तो मैं आपको बता दूं सपोर्ट है स्टॉक में 6,600 के करीब, जहां से डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्म किया है और उसके नीचे जाता ही नहीं है। लेकिन अगर 6,600 के नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए 5,600 तक के लेवल है, और इनकेस वहां कहीं आ गया ना तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की। कौन सी अपॉर्चुनिटी? गोल्डन, भूलना मत। जिनके पास है उनको लॉस बड़ा होगा, लेकिन वहां अगर आपने ले लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, पैसा आप बनाओगे और बढ़िया बनाओगे। तो मेरे हिसाब से एक दिग्गज कंपनी पे भरोसा रखो जो अच्छे प्रॉफिट्स करती है, अच्छी कंपनी है, बड़े लंबे समय से बाजार में टिकी हुई है, उससे पता है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक अगर गिरता है तो मौके ही तलाशिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी सीमेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।